जंग में उतरेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ईरान को वार्निंग दी है कि सऊदी अरब पर हमला मतलब मानो हम पर हमला। अब आएगा मजा। पैसे की लालच में अरबों की चड्डी में हाथ डाला था इस पाकिस्तान ने। अब वो चड्डी में हाथ डाला हुआ सूंघना पड़ेगा पाकिस्तान को। डिफेंस एग्रीमेंट किया था ना, सारी दुनिया को पता है। खुद शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर वहां पहुंचकर खूब बड़ी बड़ी बातें कही। ईरान हमारा भाई है, ईमान हमारी दिलो जान है, रहबर का जो जनाजा है इससे मुकद्दस कुछ नहीं है, हमारा दिल टूट गया है, ईरान हमारा साथी था, हमारा भाई था, ईरान के रहबर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अब वो सारी बातें शहबाज शरीफ के पिछवाड़े में लेनी पड़ेंगी, खुद शहबाज शरीफ को। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट किया है और अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल साथ साथ हैं, तमाम चीजें खुली हुई हैं। कोई मैं पाकिस्तान की नफरत में ये बात नहीं कह रहा हूं, ये सब कुछ खुला हुआ है कि भाई पूरा का पूरा अरब, इजराइल, अमेरिका साथ साथ हैं। एग्रीमेंट की मजबूरी है कि अब ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को अरब का साथ देना होगा। पाकिस्तान ने ईरान से कह दिया, अरब ने, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की पूंछ पैर रख दिया कि बोल। अब पाकिस्तान ने बोल दिया कि सऊदी अरब पर हमला हम पर हमला मानेंगे। अच्छा, उधर यमन की ही लड़ाई सऊदी अरब से छिड़ी है। यमन सऊदी अरब पर हमले कर रहा है, पाकिस्तान यहां और फंस गया। पाकिस्तान को डर है कि यमन जिस तरह से सऊदी अरब पर हमला कर रहा है, अरब को बचाने के लिए एग्रीमेंट की वजह से हमें हुथीज से भी लड़ना पड़ेगा। यह बात क्लियर है कि पाकिस्तान ना हुथी से जीत सकता है, ना ईरान से लड़ सकता। अब यह नई कहानी शुरू हुई है, बहुत मजा आने वाला है। उधर ईरान ने कंफर्म किया खर्ग आइलैंड के करीब हमारे खाली टैंकर पर अमेरिका ने हमला किया है। उधर चाबहार में ईरान का जो वॉच टावर था, ये देखिए, पूरी तरह से उसे तबाह कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। मजेदार बात यह है कि हिंदू समुदाय इस पर एक टांग पर पहले की तरह नाच नहीं सकता, क्योंकि वो गद्दार कहलाएंगे। क्योंकि चाबहार में हमारे भारतीय, हमारा खुद का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा लगा हुआ है। ईरान में अब तक 38 लोग मारे जा चुके हैं एक हफ्ते के अंदर, 400 लोग बुरी तरह से घायल हैं। एक बात बता दूं, पूरा दिन एक गोली भी नहीं चली। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9 से शाम तक गोली चली भी नहीं है। भाई साहब, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही टाइम आगे बढ़ा है, अंधेरा यहां हुआ है, खबरें आना शुरू हो गई कि ईरान में ये हो गया, चाबहार में ये हो गया, अरबों पर ये हो रहा है। तो जो लोग सारा दिन ये कमेंट कर रहे थे, रात भर तो खर्राटे लेते हैं आप, दिन में उठते हैं, आपको चाहिए दिन में खबर। हमारे काम करने का तरीका थोड़ा सा बदला है। मिडिल ईस्ट को लेकर हम सबसे आगे हैं, इस वजह से जैसे ही कुछ होता है, 24 घंटे मैं ऑफिस में हूं। अगर 5 घंटे भी आपके सामने अपडेट नहीं दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं हूं ऑफिस के अंदर ही। लेकिन जैसे ही कुछ होता है, हमारी पूरी टीम आपके सामने खबर रखती है। लेकिन दूसरों की तरह हमारा यह आदत नहीं है कि भैया अगर दिन भर में कुछ नहीं हो रहा है तो इधर उधर की खबर मिला जुला के कुछ नई बातें मसाला लगा के आपके सामने पेश कर दिया है। हमने जो प्यार कमाया है वो सच बोलकर कमाया है। लिहाजा जो हम रात को अपलोड करेंगे, मेहरबानी करके रात को नहीं देख पाए तो सुबह देख लिया करें रिफ्रेश करके। YouTube ने हमारे नोटिफिकेशन को बंद कर दिया है क्योंकि सच लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, यह अमेरिका की सोच है। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमेरिका ने बड़े हमले किए हैं। पहली बार सैटेलाइट इमेज हमारे हत्थे लगी है। वहां पर यह लाल सर्कल के अंदर आपको बुशहर पावर प्लांट पे डैमेज नजर आ रहा है, नुकसान नजर आ रहा है, यानी ईरान का तगड़ा नुकसान हो रहा है। बुशहर में ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। डर रशिया पहले ही जता चुका है कि यहां से रेडिएशन लीक हो सकता है। उधर जो फज्र में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने ईरान के ब्रिज को उड़ाया है, यह उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आ चुकी है। ताजा तरीन लाइव मंजर आपके सामने आ चुका है। ईरान ने इन्हीं हमलों से पहले खूब बड़ी धमकी दी थी, खूब बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाया गया तो हम अमेरिका का ये कर देंगे, वो कर देंगे। अमेरिका ने उसी वक्त ब्रिज उड़ा दिया। तो सिर्फ ये ईरान की बातें नजर आई हैं। ईरान की सबसे बड़ी गलती यह है कि ईरान ने 41 दिन बाद सीज फायर किया। अब उसका नुकसान ईरान को उठाना ही पड़ेगा। हज़रात मोहतरम, अमेरिका ने पिछले 4 से 5 दिनों में ईरान पर बड़े बड़े हमले किए हैं, जैसे पुलेगियो, ठीक है, एक और ब्रिज है लातिदान में, इसके अलावा बंदर अब्बास, कोमेर और लार, इसके अलावा 2 पुल जो है खरुस्तान और लार के अंदर है, इसके अलावा मारो, कोहमीर, इनके अलावा ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनका नाम मैं लूंगा आपको याद नहीं होगा।
इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, बड़े बड़े इलाकों पर ईरान के हमले हुए हैं। ठीक इतना ही नहीं, बंदर अब्बास तो नाम याद ही हो गया होगा। ये देखिए, बंदर अब्बास में रेलवे लाइन अमेरिका ने उड़ा दी है। जो चाबहार के अंदर वॉच टावर उड़ाया है अमेरिका ने, उसका वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ईरान का चाबहार वॉच टावर अमेरिका ने बुरी तरह से उड़ाया है। ईरान पर जब जब हमले हो रहे हैं, इलाके की बिजली गुल हो जा रही है। ईरान के बिजली घरों पर भी हमले की खबर है। ईरान पर ऐसे हमलों के बाद ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है अपने लोगों से कि बिजली कम इस्तेमाल करिए। हजरत, ईरान के ये जितने हमले हैं ईरान के ऊपर, जहां जहां हमले हो रहे हैं, ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी आम लोगों के काम की चीजें हैं। तो जिस वक्त ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए, उसी वक्त रिपोर्ट यही है। देखो, दोनों आर्टिकल आप पढ़ लीजिए भाई। ये कुवैत की सरकार का कबूलनामा है। कुवैत की सरकार ने खुलासा किया है कि जब ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो ईरान ने हमारे भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। वाटर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट और दूसरे इलाकों पर हमला करके आम लोगों को परेशान किया गया है। कुवैत का कबूलनामा यह है कि ईरान के हमलों में कुवैत के सैनिक भी घायल हुए हैं। उधर जॉर्डन की सैटेलाइट इमेज मैं दिखा रहा हूं। जैसे कि आज अगर हमला हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, मेरे पास सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, सोर्स है लेकिन दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, लेकिन अगले 12 घंटे के अंदर मैं आपको प्रूफ देता हूं। तो देखिए, यह है जॉर्डन। जॉर्डन की एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, GIF बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान ने अमेरिका का बेस जॉर्डन के अंदर जो है उस पर हमला किया था 2 दिन पहले की GIF है। आप देख सकते हैं, बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका का यह बेस है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल के बाद वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। लेटेस्ट जो हमले हुए हैं उसमें UAE का एक आपको मैं सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, अमेरिकी बेस। UAE में अमेरिकी बेस है, उसमें अमेरिका का जो वेयर हाउस है जहां वो हथियार रखता है, उस पर ईरान के जो हमले हुए हैं उससे जो तबाही मची है आपके सामने है। उधर कतर में भी हमला कर रहा है ईरान। तो आइए अब कतर का भी सबूत दे रहा हूं। कतर में अमेरिकी बेस आपको यहां GIF नजर आ रही है। पहले कैसा है और अभी कैसा है? अभी सिर्फ आपको जली हुई जमीन नजर आ रही है, यानी ईरान अगर 3 मिसाइलें भी दाग रहा है, तीनों सटीक जा रही हैं। वहीं कुवैत में अमेरिका का बेस, वो भी दिखाऊं, रजाग्राफी कहते हैं, सबूत के साथ दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ये आपकी दुआओं का असर है। कुवैत में अमेरिका का जो रडार सिस्टम था, रडार जो आसपास के मुल्क को भी सिक्योर करता था, जो भी अमेरिका का साथी है अरब भाई साहब, उसको भी ईरान ने उड़ा दिया है। उधर बहरीन की तेल की कंपनियों पर भी धपाधप ईरान ने मिसाइलें दागी थी, धुआं निकल रहा है। हजरत, ईरान ने इन तमाम जो हमले हुए हैं इनका वीडियो जारी किया है। ये देखिए, जिन मिसाइल और ड्रोन से पूरे अरब में तबाही मची है, हमले जो लॉन्च कर रहा है उनका ये वीडियो है। अभी भी अरब देश और आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हक किस तरफ है, अल्लाह किसका साथ दे रहा है, अल्लाह किसके साथ है। लेकिन हमारा दिमाग इतना छोटा है कि आज की तारीख में भी हम सिर्फ शिया सुन्नी में फंसे हुए हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने, सुनिए इधर देख के, ईरान ने सीरिया में अमेरिका के बेस को भी उड़ाया है। ला 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 अलादीन। मेरे दोस्तों सुनिए, अब मजेदारी यह है, अमेरिका कह रहा है कि नहीं नहीं, हमारे यहां नहीं हुआ हमला, इधर मत देखो, सीरिया में कोई हमला नहीं हुआ। लिख के दे रहा हूं, 2 से 3 दिन में आपके पास सबूत आ जाएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। फिर से आ रहा हूं, पूरी रात जंग चलेगी और पूरी रात रजाग्राफी चलेगा आपके मोबाइल में और आपके स्मार्ट टीवी पर। अगर आपको हमसे कुछ कहना है, हमारी कोई बात आपको अच्छी लग रही है, जो फिरकावारियत मेरे ऊपर भी लगाया जा रहा है, आपको अगर लगता है कि आपको मेरा साथ देना है, इंस्टाग्राम पर मैं आपको सपोर्ट करूंगा। करना कुछ नहीं है, वीडियो मैसेज आप जरूर दीजिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो बनाना है, 30 सेकंड का, वो भी मोबाइल फॉर्मेट में, ऐसे वाइड एंगल नहीं, चौड़ाई में नहीं, जैसे मोबाइल में बनाते हैं, रील बनाते हैं। आप 30 सेकंड का वीडियो बनाइए हमारे सपोर्ट में, मैं उसको अपने इंस्टाग्राम ऑफिशियल पर पोस्ट करूंगा, ठीक है? और वो आप ईमेल कीजिएगा। कहां मेल कीजिएगा? ये है ईमेल आईडी, razagrafi@gmail.com, ठीक है? इस पे आप भेजिएगा। आवाज क्लियर होनी चाहिए, लाइट अच्छे से फेस पे पड़े, ताकि वीडियो काफी क्लियर और हाई क्वालिटी हो। 30 सेकंड का ऊपर होगा तो हम उस वीडियो को नहीं ले पाएंगे। 30 सेकंड, सलाम दुआ करने की जरूरत नहीं है, 30 सेकंड में सिर्फ अपनी मन की बात बोलिए और भेजिए। जय हिंद।